हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी भाग 44। रुचिका की जिंदगी में फिर से प्यार दस्तक देने लगा था। इस बार रुचिका कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी। सचिन के धोखे को वह अभी तक ठीक से भूली भी नहीं थी। शीतल उसके बगल में लेटी नैना और मोंटी के बारे में सोच ही रही थी कि तभी नैना वहां आई और रुचिका को उठाकर कहा, उठ जाइए, कोई सोने का टाइम है। सोने दो ना नैना, रुचिका ने आंखें मसलते हुए कहा। अरे नहीं, डैड ने कहा है आज रात का खाना खाने हम लोग बाहर जा रहे हैं, इसीलिए अभी सोना सही नहीं है, बाद में उबासियां होंगी, नैना ने उसे उठाते हुए कहा। नैना वहां से उठकर कबर्ड की ओर चली गई और उसे खोलकर रात में पहनने के लिए कपड़े देखने लगी। रुचिका उठकर बैठ गई। उसने टेबल पर रखी पानी की बोतल उठाई और पीने लगी। शीतल के मन में अभी भी मोंटी और नैना को लेकर उलझन थी। वो सोच में डूबी थी। तभी नैना ने अलमारी से नया जींस निकालकर कहा, शीतल मैं ये पहनूं, कैसा लगेगा? ये ना लास्ट टाइम मोंटी लेकर आया था मेरे लिए। नैना एक बात पूछूं? शीतल ने कहा। हाँ पूछना। नैना ने जींस अपनी कमर से लगाकर खुद को शीशे में देखते हुए कहा। मोंटी सच में तेरा दोस्त ही है ना? आई मीन तुम दोनों को कोई फीलिंग्स नहीं एक दूसरे के लिए? शीतल ने कहा तो नैना मुस्कुराई और उसके पास बैठते हुए कहा, शीतू, मोंटी सिर्फ मेरा दोस्त ही नहीं बल्कि मेरा भाई, वेल विशर भी है। हम दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते, एक दूसरे के इतना क्लोज है कि हर देखने वाले को लगता है कि हमारे बीच दोस्ती से आगे भी कुछ है। शर्मा जी को भी लगता था, लेकिन उन्होंने कॉलेज खत्म होते ही पापा से हम दोनों की शादी की बात कर दी। और मैं और मोंटी दोनों ही ये नहीं चाहते थे। उसे शिद्दत वाला प्यार चाहिए था और मेरा तो तुम जानती हो, इसलिए हम दोनों फ्रेंड्स रहना ही बेटर समझते हैं। लेकिन एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं होते नैना, शीतल ने कहा। जिसने भी कहा है झूठ कहा है। एक लड़का लड़की दोस्त हो सकते हैं, बल्कि बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं। तुम ये सब बातें सोचना बंद करो और मेरी हेल्प करो कि आज रात मैं क्या पहनूं। नैना उठकर वापस कबर्ड की ओर गई। मतलब तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़का नहीं है, शीतल ने कहा। नैना वापस आई और शीतल के गले में बाहें डालते हुए कहा, माय डियर फ्रेंड, मोंटी के अलावा मेरी जिंदगी में कोई लड़का नहीं है। अब खुश? तो फिर लाइफलाइन कौन है तुम्हारे फोन में? इस बार सवाल रुचिका ने किया, जिसका जवाब शीतल भी जानना चाहती थी। उसकी बात सुनकर नैना हंसने लगी और कहा, अच्छा वो स्टूपिड, वो मेरे डैड है। मेरी जैसी लड़कियों की जिंदगी में लाइफलाइन उनके डैड ही होते हैं। मैं दुनिया की सबसे ज्यादा प्यार अपने डैड से करती हूँ। ओह, हमें लगा। कहते कहते शीतल रुक गई तो नैना ने उसे बेड पर बैठाते हुए कहा, शीतल, मैंने बहुत सी लड़कियों के पापा देखे हैं। वो उनके साथ स्ट्रिक्ट होते हैं। उनके कपड़ों से लेकर उनके लिए लड़के देखने तक का फैसला उनके पापा ही करते हैं। लेकिन मैं बहुत लकी हूँ, मेरे पापा ने मुझे किसी भी तरह की रोक टोक नहीं की। उन्होंने हमेशा मेरे फैसले की रिस्पेक्ट की और इसीलिए उन्हें कभी हर्ट करने का मैं सोच नहीं सकती। मोंटी और पापा, इन दो मर्दों के अलावा आज तक मुझे किसी पर भरोसा करना ही नहीं आया। मतलब अभी की लाइन क्लियर है? रुचिका ने बड़बड़ाते हुए कहा। क्या बोला तुमने? किसकी लाइन क्लियर है? नैना ने रुचिका से पूछा तो रुचिका ने कहा, किसी की भी नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि तू भी सिंगल, मैं भी सिंगल, ऐश ही ऐश है। ना 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 बेटा, कोई ऐश नहीं है। तुम्हारी इस बार शर्मा जी से मिलने दो, तुम्हारा बैंड बजाते हैं, नैना ने कहा। कौन सा बैंड और कौन शर्मा जी? रुचिका ने हैरानी से कहा। कमीनी अपने बाप को भूल गई, तेरे पिताजी की बात कर रहे हैं। और शादी वाला बैंड आई थिंक कर लेनी चाहिए तुम्हें, नैना ने कहा तो रुचिका ने उस पर तकिया फेंक कर मारा और कहा, शट अप। अच्छा शीतल बता ना यार, मैं सच में कंफ्यूज हूँ, नैना ने कहा तो शीतल उठी और कबर्ड में जाकर देखने लगी। उसे प्लास्टिक बैग में रखा एक ड्रेस दिखा। वो निकाला और खोलकर देखा तो वो एक चूड़ीदार सफेद रंग का सूट था, जिसके साथ रेड कलर का दुपट्टा था। शीतल ने उसे खोलकर रुचिका और नैना को दिखाते हुए कहा, ये पहनना, ये अच्छा लगेगा। ये तो मैंने फर्स्ट और लास्ट बार कॉलेज के फेयरवेल में पहना था। ये नहीं, कुछ और, नैना ने कहा। जी नहीं, तुम यही पहनोगी, हम भी तो देखें मिस नैना सूट में कैसी लगती है, शीतल ने कहा। लेकिन यार, नैना ने कहना चाहा तो रुचिका ने बीच में ही रोक दिया। लेकिन कुछ नहीं, तुम यही पहनोगी। रुचिका भी शीतल के साथ जाकर उनकी टीम में शामिल हो गई। या ओके, नैना ने हामी भर दी तो शीतल और रुचिका मुस्कुरा उठी। रात 8:30 बजे सभी हॉल में खड़े नैना के आने का इंतजार कर रहे थे। रुचिका ने वो ड्रेस पहना था जो उसने मोंटी के कहने पर खरीदा था। वो उसमें बहुत प्यारी लग रही थी।
शीतल ने हमेशा की तरह अपना सूट, मोंटी ने भी वही शर्ट पहनी जो आज उसने शाम में खरीदी थी। विपिन जी ने कुर्ता पजामा और आराधना ने कॉटन की बहुत ही प्यारी सी साड़ी पहन रखी थी, साथ में मैचिंग ज्वेलरी भी। सभी पिछले 10 मिनट से नैना का इंतजार कर रहे थे कि नैना इस तैयार होने में इतना वक्त क्यों लगा रही है, हमेशा तो सबसे पहले तैयार मिलती है। आराधना ने कहा, आंटी आज आप सबके लिए सरप्राइज है। रुचिका ने चहकते हुए कहा, कैसा सरप्राइज बेटा? आराधना ने कहा, रुको अभी पता चल जाएगा। रुचिका ने कहा। शीशे के सामने खड़ी नैना बाल बना रही थी। जैसे ही उसने सामने देखा उसे अभी नजर आया। नैना को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ, वह बड़बड़ाने लगी, तुम सच में हो या फिर मेरी आंखों को कोई धोखा हुआ है? क्यों मेरा पीछा कर रहे हो और ऐसे क्यों बार बार मेरे सामने आते रहते हो? क्या रिश्ता है हमारा? मुझे पता है तुम नहीं हो, फिर भी नजर आ रहे हो, पर क्यों? कहते हुए नैना जैसे ही अभी को देखने के लिए पलटी, वहां कोई नहीं था। हाँ, ये उसकी आंखों का सिर्फ वहम था। उसने घड़ी में टाइम देखा और जल्दी जल्दी कमरे से बाहर आई। सीढ़ियां उतरकर नैना जैसे ही नीचे आई, आराधना, विपिन जी और मोंटी की आंखें खुली की खुली रह गई। सफेद रंग का चूड़ीदार सूट, उस पर लाल रंग का दुपट्टा, एक हाथ में घड़ी, खुले बाल, कानों में छोटे छोटे बूंदे और उस पर सबसे खूबसूरत नैना की मुस्कान। चेहरे पर कोई और मेकअप नहीं था सिवाय लिपस्टिक के। वो उस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही थी, या यूं मान लीजिए कि काफी सालों बाद उन तीनों ने नैना का वो रूप देखा था। आराधना ने आंख के किनारे से काजल लेकर उसके कान के पीछे लगाते हुए कहा, कितनी प्यारी लग रही हो, किसी की नजर ना लग जाए। अंकल, नैना से शादी करने का कोई ऑप्शन बचा है क्या? मैं तैयार हूँ। इसका ये रूप देखकर तो पत्थर भी पिघल जाए। मोंटी ने कहा तो नैना ने उसके कंधे पर पंच मारकर कहा, मक्खनबाजी बंद करो और चलो। सभी घर से बाहर आए। विपिन जी ड्राइवर सीट पर बैठे, नैना और मोंटी आगे एडजस्ट हो गए। रुचिका, शीतल और आराधना जी पीछे बैठ गई। विपिन जी ने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गए। घर से 5 किलोमीटर दूर विपिन जी और आराधना जी की पसंदीदा जगह पर चले गए। वहां एक बहुत ही खूबसूरत सा होटल था जिसमें लाइटिंग और डेकोरेटिंग बहुत अच्छी थी। मौसम का मिजाज देखते हुए विपिन जी ने बाहर गार्डन में ही 2 टेबल्स बुक कर दिए थे। सभी वहां घूमने लगे। होटल काफी अच्छा था। वहां वाटर फाउंटेन, ट्री लाइटिंग, म्यूजिक सब अच्छा था। शीतल, नैना और मोंटी साथ साथ घूम रहे थे। रुचिका थोड़ा पीछे हो गई और अभी को वीडियो कॉल लगाया। अभी उस वक्त सीढ़ियों से ऊपर आ ही रहा था कि रुचिका का कॉल उठाकर कहा, हाय रुचि, लिसन, मैं आज तुम्हें जो दिखाने वाली हूँ ना, उसे देखने के बाद तुम्हारी हाई भी नहीं निकलेगी। रुचिका ने कहा, व्हाट? अभी ने हैरानी से कहा, 1 2 3। नैना। रुचिका ने नैना को आवाज दी और फोन का कैमरा नैना की ओर कर दिया। नैना पलटी। अभी की नजर जैसे ही नैना पर पड़ी, उसका दिल धड़क उठा। उसने पहली बार नैना को इंडियन लुक में देखा था, वैसी लड़की जैसी अभी चाहता था अपने लिए। उस सफेद सूट में लाल दुपट्टे के साथ नैना बहुत खूबसूरत लग रही थी। अभी वहीं सीढ़ियों पर बैठ गया। नैना पलटकर रुचिका के सामने आई और कहा, हाँ बोल, क्या हुआ? You look so beautiful tonight। रुचिका ने कहा। हालांकि उसका फोन चालू था और अभी नैना को अब थोड़ा करीब से देख पा रहा था। नैना मुस्कुराई और कहा, थैंक यू। और तू यहाँ क्या कर रही है? चलना वहां सबके साथ। वो एक्चुअली मैं कॉल पर हूँ, रुचिका ने कहा। किसके साथ? नैना को शक हुआ कहीं वो फिर से सचिन के चक्कर में तो नहीं पड़ गई। अभी के साथ, रुचिका ने कहते हुए स्क्रीन नैना की ओर कर दी। नैना ने अभी को देखा तो उसका दिल धड़क उठा। अभी ने वही कपड़े पहने थे जो कुछ देर पहले नैना को ख्वाब में दिखे थे। यूं नैना को वीडियो कॉल पर देखकर अभी तो जैसे पलके झपकाना ही भूल गया। नैना ने धीरे से अपना हाथ हिलाकर कहा, हाय। अभी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि नैना ने उसे हाय कहा। वह होश में आया और कहा, हाय हाय हाय। नैना ने फिर से कहा। उसे अभी की एक्साइटमेंट साफ नजर आ रही थी। अभी ने नैना को देखकर अपना निचला होठ दबा लिया और साइड में देखने लगा तो नैना ने कहा, हे व्हाट हैपन? ऐसे 14 साल के लड़के की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? एक्चुअली तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अभी ने नजरें फिर से स्क्रीन पर जमा ली। थैंक यू, नैना ने कहा। रुचिका ने फोन नैना के साथ छोड़कर वहां से चली गई। अभी को ऐसे घूरते देखकर नैना ने कहा, घूरना बंद करो। ऐसा नहीं है मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता, लेकिन इस तरह मैं तुम्हें जिंदगी भर देख सकता हूँ।
अभी ने कहा। फिल्में ना कम देखा करो, डैड बुला रहे हैं, बाद में बात करें? नैना ने कहा। हाँ प्लीज गो, अभी ने कहा, जबकि वह नहीं चाहता था नैना जाए। सो बाय, नैना ने कहा और फोन काट दिया। अभी वहीं सीढ़ियों पर बैठा फोन को हाथ में लिए मुस्कुराता रहा। नैना वहां से आगे बढ़ गई। चलते चलते वह शीशे के सामने रुकी और एक नज़र खुद को देखा और मुस्कुरा दी। कुछ देर घूमने के बाद विपिन जी ने सबको खाने के लिए बुला लिया। एक टेबल पर विपिन जी और आराधना जी थे, दूसरी टेबल पर नैना, मोंटी, रुचिका और शीतल थे। चारों बात कर रहे थे। यार तेरे मॉम डैड का रोमांस कभी खत्म नहीं होगा, मोंटी ने कहा। हाँ इस उम्र में भी लगे पड़े हैं, नैना ने कहा। दे बोथ आर क्यूट, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं सब दोनों साथ में, शीतल ने कहा। हाँ इस उम्र में भी इन दोनों का इतना प्यार है किसी की नजर ना लगे इस बार, रुचिका ने कहा। कोई कुछ भी कहे, मैं तो 50 साल बाद भी इनकी तरह अपनी लव लाइफ स्पेंड करूंगा, मोंटी ने कहा तो रुचिका की नज़र उस पर चली गई। खाना आया, सभी खाना खाने लगे। नैना कभी मोंटी को तो कभी शीतल रुचिका को खिला रही थी और खुद कम खा रही थी। मोंटी ने देखा तो वह नैना को अपने हाथ से ही खिलाने लगा। इस बार ये देखकर शीतल के मन में कोई ख्याल नहीं आया, बल्कि वह खुश थी कि नैना हर रिश्ते को बखूबी निभाना जानती है। अरे बस करो, सारा मुझे खिलाओगे क्या? शीतल रुचि को भी खिलाओ, नैना ने मोंटी को रोकते हुए कहा। हाँ हाँ बिल्कुल, अब तो ये दोनों भी मेरी दोस्त बन चुकी है, कहते हुए मोंटी ने पहले शीतल को खिलाया और फिर अपने बगल में बैठी रुचिका को खिलाने के लिए मुड़ा। रुचिका ने झिझकते हुए खा लिया। उसके गाल पर कुछ लगा देखकर मोंटी ने उसे अपने हाथ से हटा दिया। मोंटी की छुअन का एहसास रुचिका को अंदर तक छू गया। वह उसकी आंखों में देखने लगी और इस बार मोंटी भी खुद को रोक नहीं पाया और रुचिका की आंखों में देखने लगा। नैना और शीतल कभी उनको तो कभी एक दूसरे को देख रही थी। आखिर में नैना ने खांसने का नाटक किया तो रुचिका और मोंटी दूसरी ओर देखने लगे। मौसम काफी खुशनुमा था, ठंडी हवा चल रही थी। खाना खाने के बाद सभी बैठकर म्यूजिक सुन रहे थे। एक जानी पहचानी धुन नैना के कानों में पड़ी। मोंटी ने उसका कंधा थपथपाकर उसे सामने देखने को कहा तो नैना मुस्कुरा उठी और उस तरफ बढ़ गई। सामने कुछ ही दूरी पर एक दूसरे की बाहों में सिमटे डांस कर रहे थे उसके मम्मी और पापा। कुछ लोग उन्हें बड़े प्यार से देख रहे थे। नैना ने पीछे पीछे मोंटी और शीतल को भी बुला लिया। नैना वहां आकर खड़ी हो गई और बड़े प्यार से उन्हें डांस करते हुए देखने लगी। गाना नैना के कानों से होकर दिल तक पहुंच रहा था। नैना को वो सब देखकर बहुत बड़ा मजा आ रहा था। उसने पास खड़े मोंटी से डांस करने का इशारा किया तो मोंटी ने भी उसे चलने को कहा। नैना उसका हाथ थामे बीच में आकर डांस करने लगी। नैना के साथ डांस करते हुए मोंटी की नजर कुछ दूर खड़ी रुचिका पर चली गई। रुचिका की नजरें जब मोंटी से मिली तो रुचिका ने नजरें घुमा ली, लेकिन नैना बेचैन हो गई। जैसे उसने सामने मोंटी को देखा, उसे उसमें अभी का चेहरा नजर आने लगा। उस रात वाले सारे पल नैना की आंखों में घूमने लगे। हवा से नैना के बाल उड़कर चेहरे पर आने लगे। मोंटी ने जैसे ही उन्हें साइड करने के लिए हाथ बढ़ाया तो नैना ने अभी समझकर उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और अपनी आंखों में बेचैनी लिए वह मोंटी को देखने लगी। गाने की लाइंस उस पल को बयां करने के लिए काफी थी। धड़कन पूछ रही है तुझसे, क्या प्यार करोगी मुझसे? हाँ, हाँ, हाँ मुझसे। मोंटी ने अपना हाथ नैना के हाथ से नीचे करते हुए कहा। क्या हुआ नैना? नैना ने देखा सामने मोंटी था, अभी नहीं। उसने मोंटी का हाथ छोड़ा और सॉरी बोलकर वहां से निकल गई। हैरान परेशान सी नैना गार्डन में चली जा रही थी। हवा का एक झोंका आया और नैना का दुपट्टा उड़कर सामने चला गया। नैना ने देखा उसका दुपट्टा सामने खड़े शख्स के चेहरे पर जाकर रुक गया है। नैना उसके सामने आई और अपना दुपट्टा लेकर उस शख्स के चेहरे से हटाया तो आश्चर्य से उसकी आंखें फैल गई और उसने कहा, सर आप यहाँ? नैना के सामने अनुराग खड़ा था और ये कोई सपना नहीं था। तो गाइस ये था लव यू जिंदगी पार्ट 44। इसका अगला भाग आप जल्दी सुनेंगे मेरे चैनल पर। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और सुनते रहें लव यू जिंदगी।